नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। राजस्थान के उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के नव संकल्प और चिंतन शिविर का रविवार को अंतिम दिन था। इस शिविर पर छत्तीसगढ़ के नेताओं की भी नजर थी, क्योंकि यहां सभी प्रदेश के आला नेताओं के बीच प्रदेश के जय और वीरों यानी कि सीएम भूपेश बघेल और वेटिंग सीएम टीएस सिंहदेव भी साथ में थे। इस दौरान एक वीडियो सामने आया है। रविवार को जब दोनों नेता मिले तो एक अलग अंदाज में नजर आए। मुख्यमंत्री ने सिंहदेव से पूछा कि कल आप दिखे नहीं। सिंहदेव ने बताया कि कृषि वाली बैठक में थे। इस पर सीएम ने कहा, हाँ, लेकिन उसके बाद भी आप कहीं नजर नहीं आए। 11 बजे का 11:30 बजे हो गया। कल दिखे नहीं आप? मैं उसमें था। हाँ, उसके बाद फिर कहीं इधर उधर तो 11 बजे का 11:30 बजे हो गया। कल दिखे नहीं आप? मैं उसमें था। हाँ, उसके बाद फिर कहीं इधर उधर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को संबल योजना के तहत प्रदेश के 25,982 श्रमिक परिवारों को 551 करोड़ की अनुग्रह सहायता और निर्माण श्रमिकों के 1,036 परिवारों को 22 करोड़ की सहायता राशि वितरित की। उन्होंने कहा कि संबल बनी है श्रमिकों का सहारा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबल योजना के माध्यम के लिए पोर्टल का भी शुभारंभ किया। एक्सीडेंट में चूंकि मृत्यु हुई थी और संबल योजना इसलिए हमने बनाई है कि ऐसे संकट के समय अगर किसी परिवार में एक्सीडेंट जैसी दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो परिवार का सहारा बने। और इसलिए आज आपके खाते में एक्सीडेंट में मृत्यु के कारण 4 लाख रुपए की राशि आपके खाते में डाली जा रही है। ये कठिन समय में ये राशि आपके काम आएगी और आपके जैसे 27,000 से ज्यादा परिवारों तक ये राशि हम पहुंचा रहे हैं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि गांधी परिवार की चिंता करने वाले कांग्रेस के शिविर में तय हुआ है 50 साल वाला फॉर्मूला। अगर मध्य प्रदेश में ईमानदारी से ये फॉर्मूला लागू हो जाए तो यहां के सभी कांग्रेसी नेता आउट हो जाएंगे। तो वहीं उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी जानकारी दी। हमारे यहाँ कहावत है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जो भारत माता से हमारा तो रोम रोम ऋणी है भारत माता का, और मैं मानता हूं कि माँ का कर्जा तो कोई कभी उतार ही नहीं सकता। राहुल गांधी कैसे कह रहे हैं कि मैंने माता से एक पैसा नहीं लिया, और ये राहुल जी जैसे नेता ही कह सकते हैं, क्योंकि इनका अटैचमेंट कभी भारत से रहा ही नहीं, भारत माता से रहा ही नहीं, इसलिए वो इस तरह की बात करते हैं। पहले मैंने कहा था कि वो चिंतन शिविर नहीं है, चिंता शिविर है, और वहां पूरी गांधी परिवार की चिंता की गई है। 50 साल की उम्र की आप बात करें तो मध्य प्रदेश में तो सारे ही नेता आउट हो जाएंगे। हालांकि ये सही है कि मध्य प्रदेश में उस कांग्रेस की कोई नहीं सुनता है, छोटे चचा बड़े चचा जो तय करते हैं वही होता है, और इसलिए दिल्ली की कांग्रेस की मध्य प्रदेश में कोई वो नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं को दिग्विजय रोग लग गया है और उसका उपाय भी उन्हीं के पास है। दरअसल दिग्विजय नाम का जो रोग था, 15 साल पहले जनता ने उसमें वैक्सीन लगा दी थी, और हर 5 साल बाद एक बूस्टर डोज दे देती है जनता। अभी इस लोकसभा में भोपाल में बूस्टर डोज लगा था, और इसलिए जब जब ये रोग बढ़ता है तो जनता ही खुद एक डोज दे देती है, जिससे ये रोग समाप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। अरुण यादव ने कल वीडियो जारी किया था, उसमें वो कह रहे थे 3 दिन की जो चिंतन शिविर बैठक है वो बाइबल से भी ज्यादा पवित्र है, बाइबल की तरह पवित्र है। इस तरह का अरुण यादव जी को कहते ही रहना चाहिए, क्योंकि वो लोकसभा के जले भुंजे हैं, अब राज्यसभा सिर पे है, तो इस तरह का बोलते रहेंगे तो ठीक है, शायद चांस हो जाए। भोपाल में कल एक स्कूल में धनवंतरण का मामला आया, हालांकि बाद में एफआईआर भी हुई, सीएमएस स्कूल का मामला है। तत्काल एफआईआर कर दी गई है उस पर, और उसके साथ ही जितने भी मिशनरी स्कूल मध्य प्रदेश के अंदर हैं
उनके अंदर इस तरह की गतिविधियां चल तो नहीं रही है। इंटेलिजेंस को हमने कहा है कि इन सब पर भी नजर रखें। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में नए आए, जबकि ठीक होकर अपने घरों की ओर जाने वाले 31 लोग हैं। 254 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के बचे हैं। जो सैंपल लिए गए पिछले 24 घंटे में वो 7,205 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। संक्रमण दर वर्तमान में मध्य प्रदेश में 0.32 है, जबकि रिकवरी की दर 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिस का जवान संक्रमित नहीं हुआ है। कुल 2 पुलिस के जवान एक्टिव केस के अंदर वर्तमान में है। पिछले 24 घंटे में जो वैक्सीन लगी है वो 1,180 लोगों को वैक्सीन लगी है, और अभी तक कुल जो वैक्सीनेशन हुआ है वो 11,82,94,228 लोगों को वैक्सीनेशन। शिकारियों द्वारा 3 पुलिस वालों को गोली मारकर शहीद करने के बाद अब राजनीति गर्मा गई है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे पर शिकारियों का समर्थक और संरक्षक देने का आरोप लगा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बुधौलिया गांव के जो लोग हैं वो किसके संरक्षण में राधौगढ़ किले के साथ जुड़े हैं? इतनी बड़ी संख्या में हथियार पाया जाना और ऐसे दुर्दांत अपराधी जो पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं, आखिर उस दुबौलिया गांव के अंदर इतने हथियार कहां से आए, किसके संरक्षण में आए? और मैं तो कहना चाहता हूं राधौगढ़ किले के और उस क्षेत्र के दिग्विजय सिंह इस बात का जवाब दें कि उनका इन अपराधियों के साथ, इन दुर्दांत आरोपियों के साथ क्या संबंध है। स्थानीय लोगों का आरोप है, जो जहां तक मुझे सूचनाएं मिली हैं, राधौगढ़ के स्थानीय लोगों का यह मानना है, उनका आरोप है कि राधौगढ़ किले से दिग्विजय सिंह से जुड़े हुए लोग, जिनकी आदत इस प्रकार की आज से नहीं, लगातार इस काम को वो करते आए हैं। जितने भी लोग होंगे, और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि इससे पूर्वी रावगढ़ में कच्ची शराब की भट्टियों पे छापे पड़े थे और उन लोगों को भी संरक्षण वहां के विधायक, स्थानीय विधायक जयवर्धन सिंह जी और उनके परिवार का रहा, और इन लोगों को भी जो अपराधी हैं जिन्होंने ये कत्लेआम किया है। छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन को लेकर जारी सरकारी आदेश के खिलाफ बीजेपी का सोमवार को प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन जारी रहा। रायपुर में करीब 2 घंटे से चल रहे प्रदर्शन के बाद पुलिस ने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सहित करीब 2000 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। बृजमोहन काले गुब्बारे लेकर सेंट्रल जेल परिसर में बैठे रहे। वहीं जांजगीर में कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रहे भाजपाइयों ने बैरिकेड तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रायगढ़ में भी प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की गई है। बिलासपुर और दुर्ग में भी जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेताओं के लिए ये जेल भरो आंदोलन चुनावी सक्रियता का बिगुल भी है। सभी बड़े नेता इस विरोध प्रदर्शन में पूरा जोर लगाते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जबलपुर में श्रद्धालुओं ने नर्मदा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। आज सुबह से ही देश भर के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। भारी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी गंगा में लगाते हुए नजर आए। बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म में भी भगवान बुद्ध को पूजा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा का दिन बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए खास होता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व है। पूर्णिमा के दिन श्री विष्णु के स्वरूप भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह स्नान आदि के बाद परिवार सहित भगवान सत्यनारायण की कथा कही जाती है। साथ ही पूर्णिमा के दिन भगवान के निमित्त व्रत रखने का भी विधान है। अभी हम देख रहे थे कि आप लड्डू गोपाल के साथ स्नान कर रही थी। आज पूर्णिमा है, क्या इम्पोर्टेंस है इसका? आज बैसाख पूर्णिमा है और ये माह का आखिरी पूर्णिमा है बैसाख का, तो बहुत महत्व रखता है। और शायद आज सुना है मैंने कि 5 तिथियां एक साथ इकट्ठी हो रही हैं, तो उस वजह से शायद ज़्यादा महत्व है। और ये नर्मदा का पावन स्थान है, यहाँ पे लोग आते हैं, पूजन करते हैं, अपने पुण्य अर्जित करते हैं।
और जिसकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो माता नर्मदा पूरी करती हैं। बेटी आपने कुछ बात की क्या नर्मदा से, कुछ मांगा कि आज ये बड़ा पुण्य का अवसर है तो? नहीं, मैं बस उनके दर्शन करने आई थी और जो मम्मा ने बताया कि आज बहुत पावन तिथि है तो बस उसी के लिए पूजन पाठ। कोंडागांव के नारायणपुर भवन मैदान में आज संभाग स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन यादव समाज बस्तर संभाग के तत्वावधान में किया गया। इस आयोजन में कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर जिले से हजारों यादव युवा युवती समेत समाज के वरिष्ठ जन शामिल हुए। कोंडागांव से आए यादव समाज के युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दिनेश यादव ने कहा कि यादव समाज एक ऐसा समाज है जिसकी आबादी इस क्षेत्र में आदिवासी समाज के बाद सबसे ज्यादा है और इस बात को स्वयं पीसीसी चीफ और कोंडागांव के विधायक मोहन मरकाम ने कार्यक्रम के दौरान मंच से साझा किया था। लोग आपके माध्यम से, क्योंकि आज मीडिया है, मीडिया ही सब बातों को आगे तक के लेके जाती है और मैं मीडिया का धन्यवाद देना चाहूँगा और मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी से कहना चाहूँगा कि हमारी जो जनसंख्या है, मतलब कोंडागांव जिला में 85,000 जनसंख्या है यादव समाज का और हमने 2 महीना पहले जनगणना करवाया था। प्रत्येक व्यक्ति से हम लोग 1-1 रुपया चंदा लिए थे और 1-1 रुपया चंदा हम लोग जमा करके 65,000 जमा हुआ था और उस बेस पे हम लोग की यादव की जनसंख्या मतलब कोंडागांव जिला में 85,000 है और प्रत्येक कहा जाए तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौठान बनाया गया है। गौठान में भी हम यादवों को कोई वहाँ पे मतलब काम धाम नहीं है और यादवों को भी इसमें काम धाम देना चाहिए गौठान में। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में पूर्वज बहुत पहले से बसे हुए हैं यादव समाज की और उनको भी वन अधिकार पट्टा से वंचित किया जा रहा है। ये बात को हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और ये हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि वन अधिकार पट्टा हमारे यादव समाज के भाइयों को मिलना चाहिए। और अभी सुनाई में आया है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी प्रत्येक जिला में कृष्ण कुंज बनाने जा रहे हैं 1 एकड़ में, तो हम उनसे ये भी अनुरोध करेंगे कि हमारे यादव परिवार को उसमें काम दिया जाए क्योंकि हमारे वंशज हम। एमपी के बालाघाट जिले के जनपद पंचायत किरणापुर अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत वट के श्रम हेलीवेटल में 30 परिवारों के लिए नल जल योजना शुरू की गई है। राष्ट्रीय जल मिशन के तहत सौर प्रणाली से चलने वाली जल वितरण व्यवस्था गांव के एक दबंग के हाथ में होने से कुछ परिवारों से पानी वितरण में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। ग्रामीणों ने चर्चा में बताया कि जिसके घर के सामने यह पानी की टंकी स्थापित है उस व्यक्ति के घर के अंदर जल वितरण का सिस्टम लगा है जो अपनी मनमर्जी चलाकर कुछ परिवारों के घर तक पानी पहुंचा रहा है। पानी की समस्या है। हमें क्या है, इस लाइन में जितने भी मकान हैं यहाँ पे किसी को भी पानी की सुविधाएं नहीं है और ये तो 2 माह ऐसे है कि पूछो ही मत। भारी ग्रीष्मकालीन भारी आपत्ति वाली बात है। इसमें पानी की समस्या बहुत सारी है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के गुना में शिकारियों के साथ मुठभेड़ में शहीद पुलिसकर्मी संतराम रावत का अंतिम संस्कार आज कर दिया गया। श्योपुर जिले के गौहर गांव में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शहीद को ससम्मान अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। 8 माह के मासूम बेटे ने भी बिलखती मां की गोद से ही पैर छूकर अपने शहीद पिता को विदाई दी। यह दृश्य देख वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू आ गए और परिजन फफक कर रो पड़े। गुना के आरोन थाना इलाके में काले हिरन और मोर के शिकारियों के हमले में बलिदानी आरक्षक संतराम का शव पूरे सम्मान के साथ उनके वीरपुर के गोहर गांव में लाया गया। यहां अपने गांव के वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए पहले से ही हजारों की संख्या में लोग जमा थे। योगी सरकार ने मांग की रेड काउंटर करवाया। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि हमारे भाई का भी बदला इसी प्रकार जाए
मेरे भाई के साथ अन्य पुलिस वालों के साथ जो घटना घटी है उनका तुरंत तत्काल बदला लिया जाए और एनकाउंटर करवा दिया जाए। और जो इनकी वाइफ है उसके लिए नौकरी चाहिए, बच्चे के लिए नौकरी चाहिए। मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और नगरीय चुनावों की अधिसूचना जारी करने में जुटा हुआ है और अधिसूचना जारी करने को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के हर हाल में 2 सप्ताह में अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच ओबीसी वर्ग के संगठन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर संगठन के लोगों ने ओबीसी आरक्षण को लागू करने की मांग की। देखिए, दलित पिछड़ा समाज संगठन, प्रांतीय कुशवाहा समाज और संविधान बचाओ मंच, तीनों ही संगठनों ने आज संयुक्त रूप से धरने का कार्यक्रम किया है। धरना हमारा इस मांग को लेके है। आप सबको ज्ञात होगा कि कुछ दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण को समाप्त किया गया है। हमारा मानना है कि जो आरएसएस की इच्छा थी, जो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे हैं, उन मंसूबों के तहत मध्य प्रदेश के 3 करोड़ मतदाताओं से उनके आरक्षण का अधिकार छीनने का काम पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में हुआ है। हमारी मांग है कि किसी भी कीमत पर बिना ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव संपन्न ना हो। इसलिए आज हम सांकेतिक धरना दे रहे हैं। आदरणीय योगेश कुशवाहा जी हैं, जो हमारी कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे नेता आदरणीय सुनील बोरसे जी भी हैं, जो संविधान बचाओ मंच के हैं, और सब साथी जो यहाँ पर मौजूद हैं। हम सब ने तय किया है कि आज सांकेतिक धरना देंगे। इसके बाद पूरे मध्य प्रदेश के 30 जिलों में हमारे धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम तय हो चुके हैं और जब हम दौरा करके वापस आएंगे तो फिर भोपाल में मुख्यमंत्री का घेराव करके तब तक बैठेंगे जब तक पुनः आरक्षण ओबीसी के लिए नहीं लागू करा लेंगे। इतिहास गवाह है कि क्रांति बिना संघर्ष के नहीं आती, बिना खून बहाए भी नहीं आती। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम जेल भी जाएंगे, लाठी भी खाएंगे, गोली भी खाएंगे, लेकिन आरक्षण किसी कीमत पर पिछड़ा वर्ग का समाप्त नहीं हो। राष्ट्रीयकृत बैंकों के एटीएम में कैश भरने का जिम्मा संभालने वाली सीएमएस इन्फोसिस्टम लिमिटेड ग्वालियर के 2 कर्मचारियों ने 1 करोड़ 22 लाख रुपए का गबन कर दिया। दोनों कर्मचारी कई माह तक एटीएम में बिना कैश भरे काउंटर पर रिपोर्ट देते कि कैश भर दिया गया है। जनवरी माह में ऑडिट हुई तो दोनों की करतूत पकड़ में आई। गड़बड़ी पकड़ में आने के बाद सीएमएस कंपनी के अधिकारी शहर कोतवाली में रिपोर्ट करने पहुंचे थे, लेकिन कर्मचारियों ने रकम जमा करवाने की बात कही। इससे रिपोर्ट नहीं की गई थी। वादे के मुताबिक कर्मचारियों ने 10 लाख रुपए जमा कराए, लेकिन बाकी रकम जमा नहीं कराई। इस पर दोनों कर्मचारियों पर अब धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। संबंधित अधिकारी वगैरह आए थे तो उनके द्वारा ये रिपोर्ट किया गया कि उन्होंने जो 2 लोगों को उसमें कैश लोड करने के लिए एटीएम्स में नियुक्त किया था, जिनको वो कस्टोडियन कहते थे, तो उनके द्वारा एक समय अवधि में जो पैसे एटीएम में भरे जाते थे उसमें उनके द्वारा गबन किया गया। जो राशि दी गई थी उनको, उन्होंने वो न भरकर उसमें से कुछ पैसा अपने पास रख लिया और कुछ पैसा जो है उसमें एटीएम में डाल दिया। तो ऐसा करके उन्होंने करीब 15 जगहों के एटीएम्स के बारे में बताया था जहाँ उनके द्वारा ये धोखाधड़ी की गई थी और कुल राशि करीब 1 करोड़ 22 लाख के आसपास की जो राशि है, उतनी राशि का इन दोनों व्यक्ति जो हैं, एक सतीश जादव है और आशीष जादव और सचिन चौहान, इन दोनों के द्वारा जो है गबन करना कंपनी के द्वारा बताया गया है। इन दोनों पर मामला पंजीबद्ध करके पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में लिया है और इन्होंने जो पैसा है उसके विषय में भी पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। किस तरह का करते थे गबन करते एटीएम में? ये क्या करते थे, एटीएम की जो मशीन है उसमें कितने नोट डाले गए हैं, इसकी संख्या जो व्यक्ति उस नोट को डालता। एमपी के शिवपुरी जिले के पोहरी जनपद क्षेत्र की मकली झीरा ग्राम पंचायत में सरपंच सचिव द्वारा जमकर भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया है, जिसमें सचिव ने 3 सीसी रोड डालने से पहले ही लाखों रुपए के बिल लगाकर भुगतान करवा लिया, लेकिन सीसी रोड नहीं डाली गई। वहीं एक पुलिया का निर्माण भी घटिया स्तर पर किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के एक जागरूक युवक ने जन सुनवाई में कलेक्टर से 3 बार शिकायत की, लेकिन पंचायत सचिव के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सचिव ने अभी तक सीसी रोड बनाने का कार्य शुरू नहीं किया है।
मुझे अभी संज्ञान में आया है आप लोगों के थ्रू ग्राम पंचायत मकली झीरा जो कि पोहरी जनपद में आता है, और इसमें मैं फिजिकली जांच कराऊंगा तकनीकी टीम से, और यदि वहां कोई लापरवाही या कुछ पाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, गांव वालों का ये आरोप है उसमें फर्जी मास्टर लगाकर उसमें पैसा भी निकाल लिया है। इसकी भी जांच की जाएगी, यदि फर्जी मास्टर रोल निकाले हैं और जो भी जिनकी भी संलिप्तता है इसमें उनके। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक धार्मिक कार्यक्रम में नारियल वितरण समारोह के दौरान भगदड़ मच गई। इस घटना में कम से कम 17 लोग घायल हो गए हैं। घटना रविवार की है जब हजारों की संख्या में श्रद्धालु घटनास्थल पर मौजूद थे। रिपोर्ट के अनुसार कार्यक्रम के दौरान लगभग 25,000 श्रद्धालु मौजूद थे और भगदड़ के समय धार्मिक प्रवचन दिए जा रहे थे। इस पर बोलते हुए अनुमंडल पदाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि सागर के बीना कस्बे के खिमलासा रोड पर यह भगदड़ मची। उन्होंने आगे कहा कि जिस स्थान पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रामकथा का पाठ कर रहे थे उस स्थान पर नारियल प्रसाद के रूप में दिए जाने से 17 लोग घायल हो गए। इस बीच घायल श्रद्धालुओं को सिविल अस्पताल और बीना रिफाइनरी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। रीवा में यूपी से नशीली कफ सिरप की बड़ी खेप लेकर आ रहे 2 युवक पकड़े गए हैं। यह खेप कार में आ रही थी। सोहागी पुलिस ने कार से 1200 शीशी सिरप की जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर विशेष चेकिंग की गई। आरटीओ चेक पोस्ट के पास चेकिंग के दौरान सफेद रंग की कार की जब तलाशी ली तो इसमें 10 पेटियों में कफ सिरप मिला। इसकी गिनती करने पर 1200 शीशी निकली। नशीली कफ सिरप की खेप पकड़ाई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रीवा पुलिस ने लगातार नशे के विरोध में जो जन सहयोग से अभियान छेड़ रखा है, उसी क्रम में जो बॉर्डर के थाने हैं वहाँ पर विशेष निगरानी की जा रही थी और मुखबिर की सूचना पर जो एक गाड़ी डिज़ायर गाड़ी शंकास्पद थी उसकी जब घेराबंदी की गई तो उसमें 1200 बोतल ओरेस की मिली हैं। 2 आरोपी इसमें भी पकड़े गए हैं। उनका आपराधिक रिकॉर्ड गढ़ थाना क्षेत्र में भी मिला है। अन्य थाना क्षेत्रों से पता किया जा रहा है और इसमें भी विवेचना जो प्रारंभ हुई है तो एडिशनल एसपी मऊगंज अपना विशेष इसमें टीम लगाए हुए हैं कि और कुछ इसमें डेवलपमेंट मिले और कोई ट्रेस कर पाए इनकी टीम। या रीवा में एक बार फिर से गोली चलने का मामला सामने आया है। घटना रीवा जिले के रायपुर करचुआन थाना क्षेत्र अंतर्गत जोगन हाई टोल प्लाजा की है, जहां पर 3 युवकों के ऊपर कार सवार आधा दर्जन से ऊपर की संख्या में आए बदमाशों ने हमला कर दिया। बजरंग नगर निवासी राहुल सेन की पीठ में गोली मारी गई, जबकि शुभम तिवारी के सिर पर कट्टे की बट से हमला किया गया। वहीं तीसरा युवक अखंड द्विवेदी मौके से भागने में कामयाब रहा। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा 108 के माध्यम से घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल भेजा गया है। राहुल सेन की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसका आईसीयू में उपचार जारी है। करीब 10:30 बजे भी रात्रि में जगनाई टोल प्लाजा के 2 किलोमीटर पास में एक गाड़ी से लोग आ रहे थे, जिसमें 3 लोग थे, जिसमें एक शुभम तिवारी, राहुल सेन और अखंड द्विवेदी। 3 लोग बाद एक बता रहे कि वैगनर कार आई, उसमें करीब 6 लोग थे, ऐसी जानकारी भी लोग दे रहे हैं। उसमें से बता रहे हैं कि पुराना कोई विवाद था इनका और उस पर से उनने गोली चलाई है, जिस पर से इसके गर्दन पर लगी है। अभी उसकी हालत तो गंभीर है, बातचीत नहीं कर पा रहे, इशारे से बात कर रहा है। पहले बातचीत भी कर रहा था, हमारे एसओ साहब को उसने बताया भी था, नाम बताए हैं, जिसमें से अभी पुलिस उनकी तस्दीक कर रही है। अखंड थाने पर ही है, एसओ रायपुर के साथ में वो आज रिपोर्ट लिखवा रहा है और आगे की कार्रवाई जो पुलिस के द्वारा जाँच की जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।